कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसे सुनना भी हिम्मत का काम होता है। पहलगाम में जिस दिन घटना हुई उससे कुछ दिन पहले से ही खेल रचा गया था। आतंकी एक सेना के जवान की पत्नी को अगवा कर जंगल में ले गए थे, जहां उससे सारी जानकारी ली। पर ये पूरी कहानी सुनने के लिए आपको शुरू से बताते हैं कि वो सेना के जवान की पत्नी को जंगल क्यों ले गए और उसके बाद उसके साथ क्या क्या किया। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, ताकि देश के दुश्मन हमारी एकता देख सके। आइए जानते हैं वो कहानी जो किसी ने नहीं सुनाई। जम्मू कश्मीर का पहलगाम सुबह की पहली किरणों से नहाया हुआ था। बर्फ से ढकी वादियां, देवदार के ऊंचे पेड़ और झीलों का शांत पानी, सब कुछ किसी चित्रकारी जैसा प्रतीत हो रहा था। अप्रैल का महीना था। पर्यटकों की हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। दिल्ली से आए कुछ परिवार गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेने यहाँ पहुँचे थे। उन्हीं में से एक था रावत परिवार। कैप्टन अर्जुन रावत भारतीय सेना के एक जांबाज अधिकारी जो हाल ही में एक ऑपरेशन से लौटे थे। छुट्टी लेकर अपनी पत्नी सिया के साथ पहलगाम आए थे। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन इस बार पहली बार दोनों किसी पहाड़ी क्षेत्र में साथ घूमने आए थे। सिया को पहाड़ों से बेहद लगाव था और अर्जुन ने यह जगह चुनी थी ताकि वह उसे सरप्राइज दे सकें। गेस्ट हाउस में चेक इन के बाद दोनों ने स्थानीय बाजार देखा, कुछ गर्म जलेबी खाई और अगले दिन ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया। सुबह सुबह सूरज की हल्की किरणों में नहाई वादियों के बीच दोनों झरने की ओर निकले। हवा में ताजगी थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और दोनों के चेहरों पर सुकून। ये जगह सच में जादुई है, सिया ने कहा। तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ यहाँ। अर्जुन मुस्कुराया, पर तभी उनकी नजर 3 अजनबियों पर पड़ी जो आर्मी की वर्दी में सामने से आ रहे थे। वो तेजी से चल रहे थे, लेकिन उनके चलने की स्टाइल कुछ अलग थी। अर्जुन ने गौर से देखा, उनके बैज, उनकी यूनिट के नाम सब नकली लग रहे थे। ये यूनिट की पैटर्न से मेल नहीं खा रही। अर्जुन ने धीमे से कहा। सिया ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? ये असली आर्मी वाले नहीं हैं। मुझे शक हो रहा है, चलो यहाँ से। पर इससे पहले कि अर्जुन कुछ और कर पाते, एक ने पीछे से आकर उन्हें काबू में कर लिया। अर्जुन को एक झटके में बेहोश कर दिया गया और सिया को घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगे। घना जंगल, झींगुरों की आवाज और तेज ठंडी हवा, चारों तरफ घना अंधेरा और नमी से भरी जमीन। सिया को होश आया तो उसने खुद को एक जीप के पिछले हिस्से में रस्सियों से बंधा पाया। उसके सिर में तेज दर्द था और शरीर सुन्न हो चुका था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी और पेड़ों के बीच से छन कर आती हल्की रोशनी किसी डरावने सपने जैसी लग रही थी। उसके सामने वहीं 3 नकली सैनिक थे, अब बिना नकाब के। उनकी आंखों में वहशत थी और चेहरे पर वह ठंडापन जो किसी इंसान में नहीं, सिर्फ दरिंदों में होता है। जीप के पास आग जलाई गई थी और वहीं बैठकर वे कुछ खा रहे थे। हमें बताओ, पहलगाम में कितने लोग हैं? कौन कौन आया है? एक ने सिगरेट के कश लेते हुए पूछा। सिया ने कुछ नहीं कहा। उसका गला सूख चुका था, दिल तेज धड़क रहा था। उसने ध्यान से देखा, उनके पास आधुनिक हथियार थे, नक्शे फैले हुए थे और एक सैटेलाइट फोन भी। दूसरे आतंकी ने अचानक गुस्से में आकर राइफल की बट उसकी कुहनी पर मार दी। बोल, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे मियाँ का किया है। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उन्हें जानकारी देना शुरू किया। कितने परिवार हैं, कितने लोग आए हैं, उनकी उम्रें क्या हैं। लेकिन जब उन्होंने धर्म के बारे में पूछा तो उसने कहा, पता नहीं। ये उसका झूठ था, लेकिन जरूरी भी। तीसरा आतंकी, जो सबसे ज्यादा खामोश था, अचानक बोला, हमें जल्दी करना होगा, सब कुछ तय प्लान के मुताबिक चलना चाहिए। फिर उसने सैटेलाइट फोन उठाया और किसी से कोड में बात करने लगा। सिया ने उस भाषा को नहीं समझा, लेकिन अंदाजा लगा लिया कि वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। कुछ देर बाद उन्होंने सिया को जीप से उतारा और जंगल के अंदर खींचते हुए ले गए। रास्ता संकरा था, कीचड़ और जालियों से भरा हुआ। एक पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने सिया को पेड़ से बांध दिया। यहाँ तुझे ठंड और डर दोनों समझा देगा कि अगली बार झूठ नहीं बोलना है, एक आतंकी बोला और जोर से हंसने लगा। सिया कांप रही थी, ठंड से, डर से और उस अनिश्चितता से जो उसकी आंखों के सामने थी। जंगल की आवाजें अब भयानक लग रही थीं। हर झींगुर की आवाज, हर पत्ते की सरसराहट, जैसे कोई उसके और पास आ रहा हो। उसने आसमान की ओर देखा, बिल्कुल काला था, जैसे कोई उम्मीद बाकी न हो। लेकिन उसके अंदर कहीं एक कोना अब भी कह रहा था, हिम्मत मत हार। उधर जब अर्जुन को होश आया तो वह गेस्ट हाउस के पास ही घायल पड़ा था।
सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और चारों ओर हलचल थी। उसकी आंखें खुली तो सबसे पहले उसे सिया की चीख याद आई। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, लेकिन दर्द से लड़खड़ा गया। फिर भी उसने वहीं खड़े एक गार्ड को आवाज दी और पूरी घटना बताई। सेना की स्थानीय यूनिट को तत्काल सूचित किया गया। सेना के जवान और पुलिस बल हरकत में आ गए। पहलगाम के सभी संभावित जंगल इलाकों को चिन्हित कर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ड्रोन कैमरे आसमान में छोड़े गए और कुत्तों की मदद से ट्रैकिंग की जाने लगी। अर्जुन को फील्ड हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन वह वहां रुकने को तैयार नहीं था। मेरी पत्नी उनकी कैद में है, मैं यहाँ बैठा नहीं रह सकता, उसने डॉक्टर से कहा। आईजी कश्मीर और एनआईए के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। अर्जुन ने अपनी पत्नी के अपहरण की सारी जानकारी उन्हें दी। अनुभव और सैन्य प्रशिक्षण जांच टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ। सेना के उच्च अधिकारियों ने अर्जुन को विशेष सलाहकार के रूप में ऑपरेशन से जोड़ डीएच दिया। एक अधिकारी ने कहा, सर, अगर वो आतंकी थे तो अब तक एलओसी पार कर चुके होंगे। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, वो एलओसी की तरफ नहीं जा रहे थे, उनका प्लान कुछ और है। उन्होंने सिया को सिर्फ भागने के लिए नहीं उठाया, उन्हें उससे जानकारी चाहिए थी। इसका मतलब है कि वो हमला करने की तैयारी में हैं। पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। पहलगाम से लेकर अनंतनाग तक की सीमाएं सील कर दी गईं। जगह जगह चेक पोस्ट लगाए गए और हर वाहन की तलाशी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जाने लगी। सेना के जवानों के चेहरों पर गंभीरता थी। एक जवान ने अर्जुन से कहा, सर, हम आपकी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे, ये हमारा वादा है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ पर सिर्फ एक बात थी, वो डर सकती है लेकिन हार नहीं मानेगी। अगली सुबह पहलगाम से 20 किलोमीटर दूर जंगल में एक चरवाहे को एक लड़की पेड़ से बंधी मिली। पुलिस को खबर दी गई। जब टीम वहां पहुंची तो पता चल वो सिया ही थी। सिया बेहोश थी लेकिन जिंदा। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मानसिक और शारीरिक रूप से वो बहुत थकी हुई है लेकिन स्थिर है। पुलिस अधिकारी जब उससे पूछताछ करने पहुंचे तो सिया ने जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। वो कोई आम आतंकी नहीं थे। सिया ने कहा, वो बहुत संगठित थे और उन्हें पहले से पता था कि हम कब, कहां और कितने लोग आएंगे। उन्होंने मुझसे हर बात पूछी, नाम, धर्म, कहां से आए हैं। एक नोटबुक में सब कुछ लिखा। उनके पास सैटेलाइट फोन था और नक्शे भी। एक ने कहा, हमें कुछ लोगों को निशाना बनाना है। एक पुलिस अफसर ने पूछा, क्या वो किसी खास धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे थे। सिया ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने कहा था कि हमें अपने धर्म का बदला लेना है। ये सुनते ही पुलिस और आर्मी के अधिकारी हिल गए। तो क्या ये एक बड़ा हमला करने की योजना है? हाँ, और बहुत जल्दी। सिया की दी गई जानकारी के आधार पर सेना और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स में विशेष फील्ड इंटेलिजेंस अफसर, साइबर विश्लेषक और ट्रैकिंग एक्सपर्ट शामिल किए गए। पहले चरण में एनआईए ने सैटेलाइट फोन की फ्रीक्वेंसी को ट्रेस किया और पता लगाया कि उसका आखिरी सिग्नल पहलगाम से लगभग 17 किलोमीटर दूर के एक पुराने सैन्य बंकर से आया था। इस बंकर का इस्तेमाल 90 के दशक में सेना करती थी, लेकिन अब वह वीरान था। सेना ने इसे पहले ही संदिग्ध स्थल मान लिया था। 3 रूट्स को चिन्हित किया गया जहां से आतंकी वहां पहुंच सकते थे। इन रूट्स पर ड्रोन से नजर रखी गई और कुछ इलाकों में थर्मल इमेजिंग कैमरे लगाए गए। सेना के कर्नल दीपक मलिक ने ऑपरेशन की अगुवाई की और अर्जुन को ऑपरेशनल सलाहकार के रूप में अपने साथ रखा। एक विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से इलाके की डिजिटल मैपिंग की गई और सैटेलाइट फुटेज से गहराई से विश्लेषण किया गया कि किस रास्ते से आतंकियों ने घुसपैठ की। एनआईए ने सोशल मीडिया और आतंकी नेटवर्क पर चल रही गतिविधियों की जांच शुरू की। पता चला कि कुछ कोडवर्ड में बातचीत हाल के दिनों में ट्रेस की गई थी। उन कोडवर्ड्स को क्रैक करने पर एक बड़ा खुलासा हुआ। आतंकी कोई बड़ा मीडिया स्टंट करने की योजना बना रहे थे। इसी बीच पुलिस ने कुछ स्थानीय संदिग्धों से पूछताछ की। एक संदिग्ध युवक ने बताया कि उसने जंगल के भीतर कुछ अजनबी लोगों को घूमते हुए देखा था, जिनकी बोली अलग थी और जो रात के वक्त आते जाते थे। उसकी जानकारी को गंभीरता से लिया गया और उस क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखा गया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अर्जुन ने कहा। अगर इनका मकसद हमला है तो वो जल्द ही करेंगे। हमें अगले 12 घंटे बेहद सतर्क रहना होगा। सेना ने ऑपरेशन रेड चेन नाम से रणनीति तय की। इसमें 3 यूनिट्स बनाई गईं, एक टोही, एक हमलावर और एक बैकअप। संचार पूरी तरह कोडित रखा गया और पहलगाम से बाहर सभी रास्ते बंद कर दिए गए। अब खेल चालों का था और हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। एक भी चूक पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। सेना और पुलिस ने 24 घंटे में एक विशेष टास्क फोर्स बनाई। सैटेलाइट फुटेज खंगाली गई।
पहलगाम के सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए। एनआईए को उस सैटेलाइट फोन की फ्रीक्वेंसी मिल गई जो आतंकियों के पास था। लोकेशन ट्रेस की गई। वो अभी भी जंगलों में ही छिपे थे, शायद किसी गुफा या पुराने बंकर में। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अर्जुन ने कहा। अगर इनका मकसद हमला है तो वो जल्द ही करेंगे। जांच से पता चला कि ये आतंकी लश्कर-ए-हक नाम के नए संगठन से थे जो भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहता था। उनका मकसद था एक फेक वीडियो बनाना जिसमें दिखाया जाए कि सेना ने स्थानीय लोगों पर अत्याचार किया और उसी बहाने से असली हमला करना। वो वीडियो किसके लिए था? विदेशी मीडिया के लिए। एनआईए अफसर बोला, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। इसका मतलब साफ था, सिर्फ हमला नहीं, भारत की छवि को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाना। सेना ने ऑपरेशन घेरा शुरू किया। पहलगाम के जंगलों में ड्रोन और स्नाइपर्स तैनात किए गए। एक रात गुफा में हलचल दिखी, कमांडो यूनिट को भेजा गया। आतंकी फायरिंग करने लगे, दोनों तरफ से गोलियां चलीं। सिया द्वारा बताए गए रास्ते से एक यूनिट पीछे से गई। 3 में से 2 आतंकी खत्म कर दिए गए, लेकिन एक भाग निकला। वो लीडर है, अर्जुन बोला। हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। भागा हुआ आतंकी पास के गांव में छिपा हुआ था और एक स्कूल के पास कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा था। स्थानीय पुलिस और सेना ने वहां भी सर्च किया। एक लड़के ने बताया कि एक अजनबी ने उसे पैसे देकर एक बैग को स्कूल के पास रखने को कहा था। अब ये सुनते ही सेना के जवानों के हाथ पैर फूल गए। उन्हें समझ आ गया कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और फिर जिसने उस लड़के को बैग स्कूल के पास रखने को कहा था उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने बताया, हम सिर्फ 3 नहीं थे, एक और ग्रुप एलओसी से आने वाला है। सेना ने एलओसी के पास हाई अलर्ट जारी कर दिया और इससे पहले कि एक और ग्रुप आता, सेना ने उनके हौसले सभी रास्ते सील करके तोड़ दिए। अब अर्जुन कुछ दिन बाद होने वाली घटना से अनजान था। अर्जुन ने कहा, सिया ने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि देश को एक बड़ा हमला झेलने से अभी के लिए तो बचा लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद सिया के अंदर कुछ टूट गया था। अस्पताल से लौटने के बाद वह चुपचाप रहने लगी। उसके सपनों में अब भी वो जंगल, वो चीखें और वो बांधने की रस्सियां लौट आती। कभी कभी वह रातों को चीखते हुए उठ जाती। अर्जुन उसे थामता लेकिन कुछ कह नहीं पाता। एक मनोचिकित्सक की मदद ली गई और धीरे धीरे सिया ने खुद को लिखने में लगाया। वह डायरी में उन घटनाओं को दर्ज करने लगी। उसने लिखा, जब आपके सामने मौत खड़ी हो और फिर भी आप सोचें कि मैं कुछ कर सकती हूँ, वही पल असली जिंदगी होता है। पर अब जब भी वो पहलगाम का नाम सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। एक सन्नाटा उसकी आत्मा में बसा रह गया, जैसे ये घटना हमेशा उसके अंदर जिंदा रहेगी। पहलगाम की वादियां अब भी गवाह हैं उस तूफान की जिसने एक शांत यात्रा को देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी लड़ाई में बदल दिया। इस कहानी से हमसे सीख सकते हैं कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और कठिन समय में हिम्मत से काम लेना चाहिए।